आवाज तो है नहीं किससे बनाओगे? शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में बूढ़ा भगत और बुढ़िया रात काट रहे हैं। कल जाकर झगड़ू सा से 10 शेर सन उधार ले आऊंगा। उसके पहले के पैसे दिए नहीं और उधार कैसे देगा? इन्हें ना किसी ने रोते देखा ना हंसते। जिंदगी के बेशुमार गमों ने इनके आंसुओं को सुखाकर पत्थर बना दिया था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने हंसने की कहां फुर्सत। ना देखा ना सही, जंगल की घास तो कहीं नहीं गई है। दोपहर तक क्या 2 आने की भी न काटूंगा। ठीक है सो जाओ। भगत, भगत, सो गए क्या? कौन होगा? देख कर आता हूँ। कौन है इतनी रात गए? मैं हूँ बीजू। कुछ सुना? क्या हुआ? जो इतनी रात में परेशान करने चले आए? डॉक्टर चड्डा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। चड्डा बाबू के लड़के को
वही चड्ढा बाबू ना, जो छावनी के बंगले में रहते हैं। हाँ हाँ वही। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। तुम तो सांप का जहर उतारना खूब जानते हो भगत। मुंह मांगी रकम देगा। मैं नहीं चाहता मेरी बला जाए, अपनी सारी दौलत भी मेरे नाम कर दे तो भी ना जाऊं। तुम तो जानते हो, मुन्ना को लेकर गए थे उन्हीं के पास, खेलने जा रहे थे, ये पैरों में गिरकर खूब गिड़गिड़ाए। एक नजर देख लीजिए, मगर सीधे मुंह बात तक नहीं की। अब मालूम होगा चड्डा को कि बेटे का गम कैसा होता है। सुना है उनके कई लड़के हैं। नहीं, यही तो एक लड़का था। सुना है सबने जवाब दे दिया। तो ना जाओगे? ना, हमने जो सुना सो कह दिया। अब मर्जी तुम्हारी। अच्छा किया, अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई। अब तक तो लड़का भी ठंडा हो गया होगा। अब तुम जाओ। आज चैन की नींद सोऊंगा। अब मालूम होगा चड्डा को, सारी डॉक्टरी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़कों के मरने से राज तो नहीं चला गया। जहाँ 6 बच्चे भगवान के घर चले गए, वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के लिए सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जरूर जाऊंगा। इतनी रात में कहाँ जाओगे? दोपहर होती तो भी ना जाता। सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी ना जाता। भूल नहीं गया हूं मैं अपने मुन्ने पन्ना की सूरत। आज भी आंख में फिर रही है। उस निर्दयी डॉक्टर चड्डा ने उसे एक नजर देखा तक नहीं। क्या मैं न जानता था कि मेरा बच्चा न बचेगा? खूब जानता था। चड्डा भगवान तो न था जो उसकी एक निगाह देख लेने भर से अमृत बरस जाता। नहीं, बस काली मन की दौड़ थी। जरा तसल्ली हो जाती, बस इसीलिए गया था उनके पास। अब जाऊंगा किसी दिन और कहूंगा, क्यों साहब, कहिए क्या रंग है?
दुनिया मुझे बुरा कहेगी, कहे, कोई परवाह नहीं। उसने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी? बूढ़े भगत के जीवन में ये पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वो बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सांप की खबर पाकर वो दौड़ा ना गया हो। माँ पूछ की अंधेरी रात हो, चैत बैसाख की धूप और लू हो, सावन भादों की चढ़ी नदी और नालों की किसी की उसने कभी परवाह नहीं की थी। वो तुरंत घर से निकल पड़ता। निस्वार्थ, निष्काम, सैकड़ों निराशा के घोर अंधकार में डूबे लोगों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दिया था। पर आज वो घर से कदम नहीं निकाल सका। ये खबर उसके हृदय पर बोझ की भांति रखी हुई थी। उसका मन बेचैन था। हृदय में बैठा इंसानियत का देवता मदद के लिए उसे बार बार झकझोर रहा था। जीवन का मूल्य कौन दे सकता है? किसी की जान बचाना तो एक पुण्य का काम था। कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता था रात कितनी है। अभी बहुत राहत है, सो जाओ। नींद नहीं आती। नींद काहे को आवेगी? मन तो छड्डा के घर पर लगा हुआ है। चड्डा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी जो वहां जाऊं? तुझे तो तुम उसी इरादे से हो। नहीं, ऐसा पागल नहीं हूं मैं जो मेरी राह में कांटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूं। सो जा तू। तुम भी तो सोने की कोशिश करो।